हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य। आज हम लोग रियल नंबर शुरू करेंगे क्लास 9th का। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर जानने से पहले हमें जानना होगा कि नंबर्स, कुछ नंबर्स के बारे में। जैसे पहला एक होता है नेचुरल नंबर, आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ चुका होगा, लेकिन फिर से एक बार रिकवरी के लिए पढ़ा देते हैं, रिकैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो हम लोग नॉर्मली काउंटिंग करते हैं। जैसे 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर हमेशा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा सो ऑन। जहां तक हम लोग काउंटिंग करेंगे वहां तक क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। बस इसका क्या याद रखना हमें कि 1 से शुरू होता है हमेशा। नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। ऐसे कह सकते हैं ऑल काउंटेबल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आगे देखते हैं होल नंबर्स। सेकेंड, होल नंबर्स। This number is also a countable number, but in this number we include zero also. Okay, so whole number is started with 0, 1 2 3 and etc. ठीक है, हमें याद रखना है। जैसे नोट में हम लिख लेते हैं, नोट में। ठीक है, जो every natural numbers are whole number। कैसे देख सकते हैं हम लोग कि क्या लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इसका मतलब ये होता है कि सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबर्स हैं क्या, 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा सो ऑन, जहां तक हम लोग काउंटिंग कर सकें। ठीक है, आर होल नंबर्स। तो ऐसे देखते हैं, यहां से हम लोग जो नेचुरल नंबर है वो 1 से जहां तक हम लोग काउंटिंग करेंगे वही होगा। ठीक है, बस होल नंबर में क्या था, 0 इंक्लूड हो गया था। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट every whole number is not a natural number because in whole number we include 0 also. So we can't say that every whole number is a natural number. Okay, अब आगे चलते हैं, इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। इंटीजर्स के बारे में भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, लेकिन बता देते हैं, इंटीजर्स में होता क्या है कि 0 1 2 3 सो ऑन, जहां तक काउंटिंग कर सके वहां तक होता है। ठीक है, इंटीजर्स में माइनस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, 0 से लगा करके जहां तक हम लोग काउंटिंग करेंगे वो इंटीजर्स में होगा। ठीक है, और 0 इंटीजर्स में क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे 0 फिर 1 -2 -3 एंड सो ऑन, जहां तक हम लोग काउंटिंग कर सकें। ठीक है, अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि आपको कोई भी नंबर दिया होगा उसको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन के बारे में अब जानना होगा हमें। ठीक है, ये सब पॉइंट्स, कुछ ये जो भी पॉइंट्स अभी बताए हम इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक नोट लिख सकते हैं ऐसे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। पहला नोट ये लिख सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर नंबर। ऐसे कह सकते हैं ना, इंटीजर्स, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर्स। व्हाई, बिकॉज इन दिस इंटीजर में क्या होता है कि 1 0 1 2 3 4 जो भी है सब इंक्लूड है। ठीक है, तो होल नंबर्स में क्या होता है, 0 से लगा के जो भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नोट करते हैं। इसमें इंटीजर्स में भी तो वही चीज है, 0 से काउंट करेंगे जहां तक जा सके। ठीक है, और एक और पॉइंट कह सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर्स आर
integers. Okay, every natural numbers are integers because in integers we can see that 1 2 3 4 all countable numbers are also included, so we can say that every natural numbers are integers. Okay, तो आगे चलते हैं, अब रेशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं. ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को. ठीक है, आगे चलते हैं. अब पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स. ओके, रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट हो सके. p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट हो सके. ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं द नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड बाई which can be denoted in the form of p by q where q is not equal to 0, where q is not equal to 0, because if q is equal to 0, first of all we write rational numbers. What is rational number? The numbers which can be denoted in the form of p by q is known as rational numbers. So p by q, this is called as rational number. Okay, where q is not equal to 0, where q is not equal to 0, because when q is equal to 0, then it will be a infinite number. Then it will be a infinite number, because we know that if any fraction number is written like this, 1 upon or 2 upon 0 or something, so it can be written as infinite number. Okay, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर जो होते हैं इनफाइनाइट नंबर तो होंगे नहीं. ठीक है, इसलिए लिखा गया बड़े अक्षरों में कि q जो होगा ये वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि q की जगह पे और सारे नंबर्स हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं होगा. ठीक है, याद रखना हमें. ठीक है, तो अब रेशनल नंबर्स हमेशा क्या होंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाएंगे. ठीक है, जैसे 1/2 एग्जाम्पल, 1/2, 2/3, 3/4, 6/2, 1/1. This is also a rational number. Okay, etc. जहां तक लिख सके हम. ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, और हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. अब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब ये होता है कि सारे जो भी हमारे रेशनल नंबर्स लिखे जाएंगे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. वे सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे. मान लीजिए ऐसे लिखते हैं 1/2, तो ऐसे लिख सकते हैं 4/8. कैसे? क्योंकि देखेंगे अगर 4 का हम लोग इसमें डिवाइड किया जाए, 4 से डिवाइड किया जाए ऊपर नीचे दोनों, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में, तो क्या होगा 1/2 भी हो जाएगा. ठीक है, ऐसे आगे हम लोग लिख सकते हैं 6/12 लिख सकते हैं ना, ऐसे सो ऑन जो भी लिखना हो में लिख सकते हैं. ये होते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी इक्वल 2 या फिर कितना हो भी लिखे, हम लोग जो भी फ्रैक्शन लिखेंगे, जो भी रेशनल नंबर्स लिखेंगे, वे कट पीट के जो शुरू का होगा उसी के फॉर्म में आ जाएगा. अगर इसको काटेंगे हम लोग तो क्या 1/2 के फॉर्म में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा. ठीक है, ऐसे देख सकते हैं 1 2 1 2
ठीक है, तो 1/2 यानी कि सबका वैल्यू कितना है 1/2 ही है। भले ही a 4/8 लिखा हो, भले ही a 6/12 लिखा हो, लेकिन अगर ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या थे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वे नंबर्स थे जो एक दूसरे के हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? रेशनल नंबर तो आप लोग जानते ही हैं कि जो जिससे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सके, जिससे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सके। ओके, कौन से नंबर्स होते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। कुछ नोट लिख लेते हैं, रेशनल नंबर्स में ही कुछ नोट लिख लेंगे। रेशनल नंबर्स note first, every natural number is a rational number. It's a rational number. Is rational number. ठीक है, every natural number is a rational number. कैसे? देख लें, 1 2 3 4 जो भी है सब क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, हमें पता है कि 1 2 3 4 जो भी है ये सब एक नेचुरल नंबर है। शुरू में ही बता दिया गया कि नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 जो भी काउंटेबल नंबर्स है हमारे, वे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 जो भी है होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसको रेशनल नंबर कैसे है। ये रेशनल नंबर कैसे है? रेशनल नंबर तो वे नंबर होते हैं ना जो p/q के फॉर्म में डिनोट हो सके। तो 1 2 3 4 या फिर नेचुरल नंबर्स कैसे रेशनल नंबर हो जाएंगे? देखिए, 1/1 लिख सकते हैं, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में हम लोग डिनोट कर दिए। ठीक है, 2 को अगर देखते हैं 2/1 हो सकता है। ठीक है, ए भी एक क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये भी p/q के फॉर्म में डिनोट हो गया। और रेशनल नंबर में एक कंडीशन भी था कि जहां वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 तो है नहीं, 1 है, तो ये भी रेशनल नंबर। ऐसे करते जाएंगे, सो ऑन, जितना भी लिख सके लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। कैसे? देखेंगे, 0 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर सिंस 0 is a rational number since we can write 0/1। 0/1 क्यों? देखिए, 0 रेशनल नंबर का मतलब ही यही था कि उसे p/q के फॉर्म में हमें डिनोट करना है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करना है। ठीक है, तो 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, 0 इज अ रेशनल नंबर। कैसे कहें? कैसे कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है? अभी कहा गया कि q के बराबर, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए, q मतलब क्या? डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है इसका। ये तो नहीं कहा गया p इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p को 0 तो नहीं कहा गया है। किसको कहा गया? q को 0 कहा गया। ठीक है, तो हम p को 0 रख सकते हैं, q को नहीं ना, तो हम लोग p को 0 रख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो भी एक रेशनल नंबर कह सकते हैं ना। अब ऐसे देखते हैं फिर होल नंबर्स में अगर देखेंगे तो भी आराम से ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? 0 इंक्लूड होता है, रेशनल नंबर नेचुरल नंबर को देख ही रहे हैं, ऐसे हो सकता है। ठीक है, और इंटीजर्स की अगर बात करते हैं, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, एवरी इंटीजर्स is a rational number। अब ये कैसे कह दिया गया कि सभी इंटीजर्स जो होंगे रेशनल नंबर होंगे? एक ऐसे कह दिया गया। अगर इसको देखना है आपको तो कैसे देखेंगे? इसका क्या है? इंटीजर क्या था? इंटीजर यही तो था, -1 -2 1 0 2 3 4 जो भी था ऐसे था, यानी कि माइनस, निगेटिव, पॉजिटिव और 0 सबको इंक्लूड कर रहा था। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें क्या होगा कि रेशनल नंबर क्या लिखना था, रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन मतलब क्या, इसके फ्रैक्शन ऐसे तो लिख सकते हैं, इसके भी फ्रैक्शन ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इंटीजर्स में तो ए भी होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, इसमें कोई दिक्कत, इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं अब सिंपलेस्ट फॉर्म की, ठीक है, या फिर पहले नंबर लाइन ही पढ़ लेते हैं कि डिनोट कैसे करना है इसे। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करते हैं, पहले तो ये सोचना है और ये देखना है कि नंबर लाइन होता क्या है या फिर नंबर लाइन बनता कैसे है, ठीक है। पहले नंबर लाइन बनाना सीखेंगे, उसके बाद जो भी है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर लाइन पे शुरू करते हैं। लाइन, ठीक है। सिंपल लाइन की अगर बात करें तो अगर ऐसे खींच दिया जाए, एक सीधा सा लाइन खींच दिया जाए तो इसे लाइन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, किसी के भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन कि क्यों नहीं कहेंगे इसे लाइन, क्योंकि एक दोनों साइड इसके एरो नहीं लगा हुआ है। जब दोनों साइड एरो लगेगा तब जाके ये लाइन होगा, वरना क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। अगर ऐसे रहा तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एक क्या है, लाइन सेगमेंट। जब दोनों साइड इसके एरो लग जाएगा वो क्या होगा, लाइन होगा, ठीक है। और जब एक लाइन पे कोई नंबर डिनोट कर दिया जाए या फिर दर्शा दिया जाए, ठीक है, कोई भी नंबर, तो ये हो जाता है नंबर लाइन। किसी एक लाइन पे पर्टिकुलर लाइन पे जब हम लोग इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करके, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करके नंबर्स को डिनोट कर दिया जाए, दर्शा दिया जाए, दिखा दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो क्या होगा, एक नंबर लाइन हो जाएगा। अब एक क्या हो जाएगा, नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन देखेंगे, इससे क्या करना, नंबर लाइन को क्या करना है, एक लाइन को क्या करना है, इसको एक बराबर हिस्से में बांटना है, यानी कि वी विल डिवाइड इट इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 0 फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि इसका और इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर इन दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए, फिर इन दोनों का भी, मतलब जो डिस्टेंस 0 से 1 का होगा वही डिस्टेंस इधर भी, जितने भी नंबर्स लिखने हमें इक्वल डिस्टेंस पे लिखेंगे। फिर इस साइड निगेटिव में भी आएंगे तो ऐसे ही इसी जो भी डायमेंशन इसका होगा इसी डायमेंशन में इसको भी लिखेंगे। तो -1 फिर इसका डायमेंशन, -2 फिर इसका डायमेंशन, फिर -3, ऐसे डायमेंशन लेके स्केल से बनाएंगे हम, ठीक है। स्केल से क्यों बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे तो क्लियर बनेगा, ठीक है। और ऐसे रफली बनेगा, ठीक है। तो रफली बनाने पे नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बनाना, हमें क्लियर करके पूरा का पूरा स्केल से बनाएंगे और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा बराबर हिस्सों में बांट के बनाएंगे, ठीक है। अब जो भी है कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।